नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। टाटा स्टील का जो स्टॉक प्राइस है 181 में है। पिछले एक साल का रिटर्न 30% का है। मेटल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, टाटा ग्रुप की ये कंपनी है और स्टॉक में तेजी रही है पिछले एक साल में। और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला होगा निवेशकों को लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में भी एक तेजी देखने को मिली है टाटा स्टील में। तो दूसरी तिमाही के नंबर्स के बारे में बात करते हैं और जो परफॉर्मेंस होगा नेक्स्ट 3 मंथ उसी प्रकार से स्टॉक कारोबार भी करेगा। मेटल सेक्टर में जो तेजी देखने को मिल रही है अभी शॉर्ट टर्म में, तो टाटा स्टील का भी स्टॉक अपने टॉप में ही कारोबार कर रहा है। बिजनेस की बात सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करेंगे। और जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, जिनके कैपिटल लगा है, पूंजी लगी है टाटा स्टील में, तो अच्छा रिटर्न मिला है। और देखिए बिजनेस की बात करते हैं तो 58,216 करोड़ का इसका रेवेन्यू का अपडेट है। ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का टाटा स्टील का। 59,052 करोड़ का इसका टोटल इनकम है। 53,466 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 54,503 करोड़ का साल भर पहले था। तो टोटल इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है टाटा स्टील में। और जो एक्सपेंसेस है 54,460 करोड़ का। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 4,642 करोड़ का। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड का जो अपडेट आया है 3,183 करोड़ का है। 2,007 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 758 करोड़ का साल भर पहले था। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है टाटा स्टील में। टोटल इनकम भी बढ़कर आया है, मुनाफा भी काफ़ी बड़ा है सालाना तो, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़कर आया है। कंप्रेहेंसिव इनकम का जो अपडेट है 4,673 करोड़ का है। और इसका अर्निंग पर शेयर है 2.49 का, 1.67 का इससे पहले क्वार्टर में था। साल भर पहले 0.67 का। तो एक तरह से देखिए अच्छे नंबर पेश किए हैं टाटा स्टील ने और ग्रोथ देखने को मिली है इस क्वार्टर में। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं। 181 में स्टॉक है और मार्केट कैप इस वक्त जो रहा है 2,23,023 करोड़ का। फेस वैल्यू 1 रुपीज का। बुक वैल्यू पर शेयर है 71 का। डिविडेंड यील्ड है 2.02% का। और ईपीएस है 3.41 का। पी रेशियो 52 का है। डेप्ट 1.04 का है। तो देखिए बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक कभी 3 गुना मान के चलिए, 2.5-3 गुना ऊपर की तरफ है। 71 का बुक वैल्यू है। पी रेशियो 52 का है। तो वैल्यूएशन है एक तरह से, बट क्या है कि मेटल सेक्टर में रैली देखने को मिलती है, उसके बाद एक गिरावट भी आती है। तो अगले 2-3 महीने में काफ़ी हलचल बनी रहेगी टाटा स्टील में। अब निवेश को क्या करना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले देखिए बात करते हैं इसके ट्रेंड की बात करते हैं। तो अब ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जब जब गिरावट आ रही है तो बाइंग देखने को मिल रही है इसमें। 186 रुपये 94 पैसे का इसका हाई है। 122 रुपया 62 पैसे का लो है। और लॉन्ग टर्म से जो निवेशकों ने इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो वो निवेशक एक तरह से देखिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि स्पीड भी हुआ था, निवेशकों के शेयर बढ़े हैं तो स्टॉक भी ऊपर की तरफ आ गया है। अब जो निवेशकों ने शेयर्स रखे हैं, क्योंकि बीच में ये शेयर बढ़ नहीं रहा था, एक रेंज में ही घूम रहा था, तो अब स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो कम समय के निवेशकों के लिए एक तरह से रिस्क रहेगा इसमें। और जिनके पास समय है तो स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 195-200 को क्रॉस करता है तो और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें क्या करना है, कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना समय रहना है, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ में फिर डिविडेंड भी आएगा, बट समय लगेगा। 6 महीना काफ़ी होता है और 6 महीने में 2 क्वार्टर के रिजल्ट भी आएंगे टाटा स्टील के। तो अपना डिसीजन लेना चाहिए, जो जिनके पास समय के अनुसार ही डिसीजन लेना चाहिए। अब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है अभी शॉर्ट टर्म में, तो देखें क्या करना है। और लॉन्ग टर्म के निवेशकों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अप डाउन इसमें रहेगा अभी, क्योंकि गिरावट होती तो प्रॉफिट कम हो जाता है और तेजी बनती तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो यही रहता है लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए। और हमारे अनुसार लॉन्ग टर्म के निवेशकों को होल्ड करना चाहिए, कम समय के निवेशकों को अपना डिसीजन करना चाहिए, फैसला करना चाहिए क्या करना है। तेजी तो देखने को मिल रही है टाटा स्टील में, ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, और नीचे की तरफ आता है तो इसमें बाइंग भी देखने को मिलेगी।
तो इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।